हमारे कर्मठ जिलाधिकारी श्री राजेश पांडे जी भी इस जिले की ओर से कृष्ण की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। जिलाधिकारी महोदय माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। यहाँ के ओटी प्रोडक्ट जो हैंड पेपर है उसके उपहार को भेंट करके स्वागत करेंगे। और अब मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जालौन जिला जल संचयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में मैं माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री
जनपद जालौन में आज तक मित्रों 17 के पहले जो गुंडागर्दी थी, राज्य के अंदर बम फटते थे, कोई अपने खेत पर फावड़ा भी छोड़ देता था तो उसकी चोरी हो जाती थी और घर से भैंस की भी चोरी हो जाती थी। लेकिन आज योगी सरकार ने मित्रों फावड़ा नहीं, यदि ट्रैक्टर भी खेत में रखा रहता है तो किसी की हैसियत नहीं कि चोरी कर ले। ये योगी सरकार है। नहीं मित्रों, रोजगार के क्षेत्र में भी 96 लाख 96 लाख छोटे छोटे उद्योग लगाए गए मित्रों। 2 करोड़ रोजगार दिया गया। 8 लाख सरकारी नियुक्तियां हुई है, लेकिन राज्य के अंदर एक भी नियुक्ति न भ्रष्टाचार में, न जातिवाद में, न क्षेत्रवाद में, न व्यक्तिवाद में, न वंशवाद में मित्रों नियुक्ति पारदर्शी हुई है और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा। यह योगी सरकार मित्रों, ये योगी सरकार है। मित्रों 17 के पहले बेटियां मां दिन में नहीं निकल पाती थी, शाम को नहीं निकल पाती थी। आज योगी सरकार में मित्रों बेटियां, बहनें, माताएं ये सभी 12 बजे रात को भी उड़ई से झांसी जा सकती हैं और शादी अटेंड करके वापस लौट सकती हैं। ये योगी सरकार है मित्रों। पहले 17 के पहले टीका लगाकर ऑफिस में जाते थे लोग तो काम नहीं होता था। देव दीपावली, देव उत्सव, दीपोत्सव, कांवड़ यात्रा, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था। योगी सरकार आने के बाद मित्रों सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार करवाते हैं मित्रों। इस धरती पर मैं चाहूंगा कि आदरणीय योगी जी का एक बार मित्रों अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत करो। लगना चाहिए मित्रों जबरदस्त तालियों के गड़गड़ाहट से। कभी कभी ऐसी सरकार आती है मित्रों, कभी कभी रोडों का जाल हो, चाहे ट्रेनों का कनेक्टिविटी हो, चाहे यात्राएं हो, आज पर्यटक भी आ रहे हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण, नेतागण सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से पहले दीप प्रज्वलित करने की भी कृपा करें। डिजिटल दीप है, दीप प्रज्वलित हो रहा है। जालौन जिले की प्रगति के नाम एक और सुनहरा पृष्ठ जुड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे, आपके सामने जालौन जिले के लोग भी डिजिटल दीप जला रहे हैं और बटन दबाकर 1900 करोड़ की 305 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सामने इतनी सुंदर रंगोली भी बनी है, उसका भी अवलोकन जरूर करें। नारी शक्ति और गौ सेवा पर ये बनी है। शिलापट का अनावरण हो रहा है। 1900 करोड़ की 305 विकास परियोजनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप देखें जालौन जिले में विकास के दीपक लोगों के हाथों में हैं जो जगमगा रहे हैं। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नदियों के पुनरुद्धार और पर्यावरण संरक्षण के सपनों को साकार किया है जिला जालौन ने। हमने वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया। हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। नदी सबको पानी देती, कोई भेद नहीं करती किसी के साथ। उसका संरक्षण हम भी कर सकते हैं मिलकर के, और इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। नून नदी का फिर से कल कल करते हुए प्रवाहित होने लगना और गोबर का सदुपयोग कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जीवन बदल सकता है, इसे जालौन में देखा जा सकता है। लगभग विलुप्त हो चुकी नून नदी को पुनर्जीवित कर एक मिसाल कायम की है। 87 किलोमीटर तक प्रवाहित होने
बहने वाली नून नदी जो कि यमुना नदी में मिल जाती है, जिला प्रशासन और जन सहयोग से आज फिर से लहराकर बहने लगी है। नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया गया है और आज ये नदी लाखों किसानों के जीवन का आधार बन गई है। महिला स्वावलंबन की सफल प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए गौमय उत्पाद आज जनपद की सैकड़ों महिलाओं के जीवन यापन का आधार बन गए हैं। जनपद जालौन में 150 से अधिक महिला समूह इसमें कार्यरत हैं। हम गोबर छोटे छोटे किसानों और गौशालाओं से मंगवाते हैं। पिछले 5 साल से हम 3 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ 1 साल से वर्क कर रही हूँ। उसके साथ साथ में मैं MA कर रही हूँ यही गांधी से, तो उसके साथ में अपना ये काम भी करती रहती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा काम मतलब चलता रहता है। जनपद के चमहरी गाँव में समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से न केवल उन्नत खाद बनाई जा रही है, बल्कि गोबर से ही पेंट बनाने का संयंत्र भी लगाया गया है। साथ ही एक वृहद गौशाला भी संचालित की जा रही है। जनपद की सभी 285 गौशालाओं पर 24 घंटे CCTV कैमरों से नजर रखी जाती है। इन गौशालाओं में गोबर से गैस उत्पादन और जनरेटर संचालन सहित गोबर के लट्ठे तक बनाए जा रही हैं। उरई ने मटर उत्पादन और हस्त निर्मित कागज के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सौर ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास की दिशा में शानदार प्रगति के साथ जिला आगे बढ़ रहा है। जनपद उरई ने मिशन शक्ति के सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश के उद्देश्य को सार्थक किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं को न केवल विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से परिचित करवाया जा रहा है, बल्कि उनके साथ सामूहिक संवाद भी स्थापित किए जा रहे हैं। जिले में मिशन शक्ति केंद्रों, महिला पुलिस बीट, मिशन शक्ति कक्षों सहित महिला परामर्श केंद्रों की स्थापना से जिले की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और विगत वर्षों की तुलना में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। शासन के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के संकल्प को पूरा करते हुए 80.89 लाख रुपए की लागत से सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम की स्थापना अपने आप में एक अद्भुत चलती फिरती सिंचाई परियोजना है। एक विशाल तालाब में पानी एकत्र करके उसे चलते फिरते पाइपों के माध्यम से 80 एकड़ खेतों तक पहुंचाया जाता है। इससे न केवल पानी की बचत हो रही है, बल्कि फसल उत्पादन भी बढ़ा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा 415 अमृत सरोवरों और 117 तालाबों का निर्माण किया गया है। जिले में 95.23 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण की शासन की प्राथमिकता के तहत जालौन की 400 साल पुरानी चितेरी कला को भी जीवित रखने के प्रयास रंग ला रही हैं। टाउन हॉल में पारंपरिक चितेरी कला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हस्त निर्मित कागज पर पेंटिंग्स और पल्प से मुखौटे बनाने की ये कला अद्भुत है। इसके अलावा टाउन हॉल में स्थापित लाइब्रेरी हमेशा युवा छात्र छात्राओं से भरी रहती है। रात में कलेक्ट्रेट चौराहों सहित टाउन हॉल को फसाड लाइटों से रोशन किया गया है। टाउन हॉल के पीछे अमृत पार्क भी बनकर तैयार हो चुका है। समूचे शहर में परिवर्तन देखा जा सकता है। जालौन ने पर्यावरण और आधुनिकता के समन्वय की खूबसूरत मिसाल पेश की है। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जालौन जिला प्रशासन द्वारा जनहित में प्रसारित। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के 1000 उद्यमी आए हैं, जिनमें से कुछ को अभी पुरस्कृत किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इन्हें इनका लाभांश दें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में श्रीमती नीलू देवी 5 लाख का चेक इन्हें दिया जा रहा है। श्रीमती मीरा देवी 5 लाख का चेक। उसके बाद मुख्यमंत्री माटी कला योजना के लाभार्थी श्री हिमांशु को पथ मिल मशीन और व्हील पॉटरी चाक के लिए प्रमाण पत्र 62,000 का दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए श्री भानु प्रताप सिंह जी को आटा मिल के लिए 10 लाख का प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें 1500 स्वयं सहायता समूह को 22 करोड़ 50 लाख की धनराशि 4 प्रतिनिधि आए हैं, रूबी सैनी, प्रवीण, श्यामा देवी और मीना। उसके बाद जोरदार तालियां बजाएं
मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए श्रीमती रुबीना को ग्रामीण क्षेत्र के आवास के लिए चाबी दी जाएगी और 1,20,000 का प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के लिए श्रीमती रजनी को चाबी दी जाएगी, 2,50,000 का चेक का प्रमाण पत्र। इसके बाद मिशन शक्ति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुश्री वंदना को प्रमाण पत्र। जोरदार तालियां बजती रहें। और मिशन शक्ति के अंतर्गत ही एंटी रोमियो कार्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुश्री प्रगति शर्मा को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद आयुष्मान भारत में अनमता रहमान को जो 5 लाख की धनराशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। श्री आशुतोष, कृषि ड्रोन के लिए 5 लाख का अनुदान और उसके बाद कृषि यंत्र की खरीद के लिए 4 लाख का अनुदान श्री मंगल सिंह जी को और उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के लिए श्रीमती स्मिता देवी जी को 1,08,000 के अनुदान का प्रमाण पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। असंभव को संभव करने का साहस, प्रेरणा और बल, इसी का दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, जिनकी प्रेरणा, साहस और बल से आज जालौन जिला एक विकास का मॉडल बन रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद जालौन की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, माननीय विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित जी, नगर पालिका परिषद उरई की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा चौधरी जी, नगर पालिका परिषद जालौन के अध्यक्ष श्रीमती नेहा पुनीत मित्तल जी, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री राजेश सिंह सेंगर जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग बाबा बालक दास जी, नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, कालपी के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, पूर्व विधायक केशव सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन जी, पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री श्री संजीव उपाध्याय जी, अरविंद चौहान जी, आरपी निरंजन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और जालौन जनपद से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले मुझे जालौनी माता, भगवान वेदव्यास, रक्तदंडिका मंदिर, बैरागढ़ मंदिर और सूर्य कुंड की पावन धरा
जालौन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद जालौन वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जालौन ऋषि जलवान की पावन साधना स्थली, भगवान बेदा व्यास की पावन स्थली के साथ ही जहां इसका पौराणिक महत्व है, वही ऐतिहासिक कालखंड में भी कालपी ने फिरंगियों के दांतों को खट्टा करने में यहां के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है। और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है। और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। जालौन की एक और विशेषता है, अन्य जनपदों को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। 5-5 नदियां एक साथ यहां पर प्राप्त मिलती हैं। यमुना, चंबल, सिंध, पहुंच और क्वारी, ये 5 नदियां पंच नदा के रूप में यहां के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके जालौन जनपद के बीच से निकली है तो पंचनदा का प्रोजेक्ट भी बना करके जालौन जनपद की भूमि को लहलहाते हुए खेतों को एक बार फिर से सबसे उर्वरा भूमि के रूप में बदलने का काम हम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे। लेकिन
वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले, हर पर्व और त्योहार के पहले, पर्व और त्योहार के उत्सव को गुंडे और बदमाश दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है बहनों और भाइयों जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश एक नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले पहचान का संकट था। नौजवान उत्तर प्रदेश का कहीं बाहर जाता था
उत्तर प्रदेश का नागरिक प्रदेश के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से है, या तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम बता दिया, जालौन का नाम, इटावा का नाम, औरैया का नाम, झांसी या बुंदेलखंड के किसी जनपद का नाम बता दिया, तो बहन और भाइयों सामने वाला व्यक्ति फिर सीधी मुंह बात नहीं करता था। कोई नौजवान रोजगार के लिए कहीं बाहर गया है, उत्तर प्रदेश का नाम बोलता था तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाता था। लेकिन बहन और भाइयों 17 के बाद आज जब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है और बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर खुशी छाती है और वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने बीमारू बनाया था, उनकी बीमार मानसिकता उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहन और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले यह सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में नहीं। प्रदेश को लूटते थे, संसाधनों पर डकैती डालते थे, पर्व और त्योहारों के पहले अराजकता फैलाते थे, विकास के नाम पर आने वाले पैसे को बंदर बांट करते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि जिले जिले में जाकर के विकास की योजनाओं की टो ले सके, गरीब को उसका हक दे सके, गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे सके, किसी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह जैसी स्कीम को ला सके, किसी नौजवान के रोजगार के लिए नौकरी उपलब्ध करवा सके, कोई उद्योग दे सके। सपा की सरकार में तो जो उद्योग थे वो पहले से ही बंद हो रहे थे, दंगाई अलग थे। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वो समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बन गए,
1,86,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। 1,56,000 गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए। 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और आज इसीलिए आज मैं आप जालौन में आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास आई है। आप तक आई है। समाज की जागरूकता विकास लेकर के आती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है। अगर समाज जागरूक है, कोई गुंडा किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर समाज जागरूक है, किसी बेटे की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे कोई समाज जागरूक है, विकास से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। और मुझे लगता है उसी समाज को जागरूक करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आप अपनी चीजों को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए। और अगर वहां पर भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभारी मंत्री के पास अपनी एप्लीकेशन भेजे। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो IGRS और CM हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अवगत कराइए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा गुंडागर्दी का एक राज स्थापित किया गया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है। और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए। और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। बहनों और भाइयों, विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश के एक संकल्प को आगे बढ़ाया है। विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब जालौन विकसित होगा। आप जालौन को विकसित होना देखना चाहते हैं ना? सब लोग विकसित जालौन देखना चाहते हैं। तो विकसित जालौन के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर क्षेत्र पंचायत, आत्मनिर्भर जिला पंचायत, आत्मनिर्भर वार्ड और आत्मनिर्भर नगर निकाय भी होना चाहिए। ये भी विकसित होने चाहिए। इसके लिए मैंने पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के
नगर निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ स्वयं भी संवाद किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 28 घंटे तक चर्चा चली और इसके लिए हमने समर्थ पोर्टल पर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, युवाओं से, अन्नदाता किसानों से, प्रबुद्धजनों से, व्यापारियों से, उद्यमियों से, महिलाओं से सबसे सुझाव मांगे हैं। आप भी सुझाव दे करके विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश 2047 के लिए उसमें सहभागी बन सकते हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन करते हुए अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव विजन डॉक्यूमेंट यूपी 2047 का पार्ट बनेगा, उसका हिस्सा बनेगा और उसके लिए आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित जालौन होना चाहिए, विकसित जालौन के लिए विकसित कालपी होना चाहिए, विकसित कोच होना चाहिए, विकसित उरैया होना चाहिए और इसके लिए हम सब भी सहभागी बने। आज बहनों और भाइयों, जो 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपके यहां दी जा रही हैं, इसमें पेयजल की है, सड़क की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, गोवंश से जुड़ी हुई है, सिंचाई से जुड़ी हुई है और विकास से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए जीवन का उदय होगा। और दीपावली के पहले इस प्रकार के कार्यक्रम दीपावली के उत्साह को और भी उत्साह और उमंग के साथ भरने में सहायक होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए मैं आप सब इस धरा को एक बार नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणा दल कोच